वेलकम बैक स्टूडेंट। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज माइग्रेशन या प्रव्रजन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर मनुष्य और जानवरों का स्थानांतरण। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और माइग्रेशन कुछ वैसे इंड्यूस चेंजेस में से एक है जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन के चेंज को अफेक्ट करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि when people move from one place to another, the place they move from is called place of origin। इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे दो टर्म बताया गया है। एक बताया गया है प्लेस ऑफ ऑरिजिन और एक बताया गया है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से या हम लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड द प्लेस दे मूव इज टू द प्लेस ऑफ ऑरिजिन shows a decrease in population while the population increases in the place of destination। यहाँ पे दो बातें बताई जा रही है कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूवमेंट ही माइग्रेशन है, लेकिन जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ का पॉपुलेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ का पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ पे माइग्रेशन may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि माइग्रेशन पॉपुलेशन और रिसोर्स को बैलेंस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या कर रहा है? वो प्ले कर रहा है। आगे की पंक्तियों में देखेंगे, आगे की पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माइग्रेशन में भी किस किस प्रकार का हो सकता है? में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। अर्थात वो अपने नेचर में परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड फाइनली अर्बन टू रूरल एरियाज। अब यहाँ पे दो टर्म और इन दो टर्म्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक दिया हुआ है इमिग्रेंट, एक दिया हुआ इमिग्रेंट। एक आई से शुरू हो रहा है, एक ई से शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया कि एक ही पर्सन है ना, इमिग्रेंट भी हो सकता है और इमाइग्रेंट भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के टर्म को पहले समझिए, फिर डिफरेंसेस को देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे इमिग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस को क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन बोलेंगे। और EMIGRATI उनका मतलब क्या है कि माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस। यहाँ पे इसको हम लोग इस चीज के माध्यम से थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए को हमने लिखा है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन और बी को हमने लिखा है पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जो होने वाला जो मूवमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर होने वाला जो मूवमेंट है, हम इसी को क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे माइग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली से जलपाईगुड़ी अगर कोई आता है तो न्यू दिल्ली ओरिजिन है और जलपाईगुड़ी उसका क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा। तो न्यू दिल्ली से जलपाईगुड़ी की ओर पीपल का या एनिमल का जो मूवमेंट है हम उसे क्या बोलेंगे? माइग्रेशन बोलेंगे। अब देखिए, जो लोग
पहले दिल्ली में थे या न्यू दिल्ली में थे, वो माइग्रेट करके कहाँ पे आ गए, जलपाईगुड़ी में आ गए। तो जिस जगह से माइग्रेशन होता है और जहाँ पे जिस जगह से माइग्रेशन हो रहा है ओरिजिन, और जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है डेस्टिनेशन। तो जिस जगह से माइग्रेशन हुआ वहाँ पॉपुलेशन में एक प्रकार का गिरावट देखा जाएगा, या वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल क्या हो रहे हैं, वहाँ पे कम हो रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन में एक प्रकार का क्या देखा जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज देखा जाएगा। अर्थात वहाँ पे पहले नंबर ऑफ जो पीपल थे वो नंबर ऑफ पीपल की संख्या अब वहाँ पे माइग्रेशन के कारण क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए जो ओरिजिन वाले सेंटर से जो माइग्रेशन होगा हम इसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे। और डेस्टिनेशन वाले सेंटर पे जो माइग्रेशन हुआ हम इसे क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन माइग्रेशन कहलाएगा। ओरिजिन वाले सेंटर में पॉपुलेशन की कमी होगी, डिक्रीज होगा, और डेस्टिनेशन वाले सेंटर में पॉपुलेशन क्या करेगा, राइज करेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये एक नेचुरल चेंज नहीं है, ये एक इंड्यूस्ड चेंज है। और इसी इंड्यूस्ड चेंज को आप लोग आर्टिफिशियल चेंज भी कह सकते हैं। अगर हम लोग अगले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो माइग्रेशन है, यहाँ पे माइग्रेशन के कई अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। माइग्रेशन अपने नेचर में टेम्परेरी भी हो सकता है, अर्थात अगर शॉर्ट टर्म माइग्रेशन है। माइग्रेशन अपने नेचर में परमानेंट भी हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है। माइग्रेशन अपने नेचर में सीजनल भी हो सकता है कि एक सीजन में एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं और फिर दूसरे सीजन में हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। अगर माइग्रेशन नेशनल बाउंड्री के तहत हो रहा है तो उसे बोलेंगे नेशनल माइग्रेशन। और माइग्रेशन अगर नेशनल बाउंड्री के बियॉन्ड हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइग्रेशन को यहां पे कई अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। वन ऑफ देम इज टेम्परेरी माइग्रेशन, परमानेंट माइग्रेशन, है ना, सीजनल माइग्रेशन, नेशनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब आगे अगर हम लोग देखें, आगे देखिए यहां पे, अब माइग्रेशन के अगर हम लोग देखें ध्यान से, माइग्रेशन के अलग अलग पैटर्न्स भी होते हैं। अर्थात अगर हम लोग सेटलमेंट के टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार का सेटलमेंट होता है आमतौर पे। एक को बोलेंगे रूरल, अर्थात जो गांव में रहते हैं, और एक को बोलेंगे अर्बन, अर्थात जो शहर में रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग माइग्रेशन के चार अलग अलग प्रकार और देखे गए हैं। इसी के तहत माइग्रेशन के चार अलग अलग प्रकार देखे गए हैं। सबसे पहला टाइप है रूरल टू रूरल, अर्थात गांव से गांव में अगर जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, रूरल टू रूरल। गांव से शहर में जो जा रहे हैं उसे बोलेंगे रूरल टू अर्बन। अगर नेक्स्ट कैटेगरी देखें, एक होता है अर्बन से अर्बन, और फिर होता है अर्बन से रूरल। ये जो चार हैं इन्हें माइग्रेशन का क्या बोलते हैं, पैटर्न। क्या बोलते हैं इसे, माइग्रेशन का
पैटर्न या प्रतिरूप। तो माइग्रेशन के 4 पैटर्न कौन कौन से हैं? रूरल टू अर्बन, देन अर्बन टू अर्बन, एंड देन अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल जो माइग्रेशन का टाइप है, हम लोग इन पैटर्न्स को क्लास 12 पार्ट बी में और डिटेल में करेंगे। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन को ही याद रखिएगा, हम इसे ही रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिवर्स माइग्रेशन यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहले हमने माइग्रेशन के यहाँ पे पैटर्न के बारे में बताया था, यहाँ पे या माइग्रेशन के बारे में बताया था, इसे एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। ओरिजिन से डेस्टिनेशन की ओर पीपल और एनिमल्स का मूवमेंट, माइग्रेशन। माइग्रेशन के यहाँ पे 2 सेंटर होते हैं, एक को बोलते हैं ओरिजिन, एक को बोलते हैं डेस्टिनेशन। ओरिजिन वाले सेंटर में पॉपुलेशन में क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, और जहाँ पे जाते हैं जो उनका डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिन वाले सेंटर जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, ते ओरिजिन वाले में वो लोग क्या कहलाएंगे? आउट माइग्रेट। और जहाँ पे वो माइग्रेट करके जाते हैं वहाँ पे वो क्या कहलाएंगे? इमाइग्रेट कहलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे किताब की अगली पंक्तियों में, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखी हुई है कि ठीक है ओरिजिन से डेस्टिनेशन की ओर माइग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन है, इमाइग्रेशन है, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि लोग माइग्रेट आखिर करते क्यों हैं? कौन सा ऐसा फैक्टर, कौन सा ऐसा कारण उन्हें माइग्रेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? प्रोमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, ये कर। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करके देखते हैं। एक को बोलते हैं पुश फैक्टर्स और एक को बोलते हैं पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं, है ना, फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर को पहले ध्यान से समझिए कि पुश फैक्टर होता क्या। हम लोग कहीं पे भी जाते, ऑफिस में जाते हैं, डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी हम लोग को देखते हैं, तो डोर वगैरह में आप लोगों ने कई बार ध्यान दिया होगा, एक जगह लिखा होता पुश और उसी के ऑपोजिट साइड में लिखा होता है पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। तो यहाँ पे पुश फैक्टर और पुल फैक्टर का लिटरेरी मतलब क्या है कि पुश फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो किसी भी रीजन, किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया से आपको बाहर निकलने के लिए क्या करता? फोर्स कर रहा है। और पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को अवेल करने के लिए आपको क्या करता? वेलकम करता, आपको पुल कर रहा है, आपको क्या कर रहा है? वो खींच रहा है। खींचने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में वो एक प्रकार की मेंटालिटी प्रिपेयर कर रहा है या तैयार कर रहा है कि वहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं, और पुश फैक्टर आपके दिमाग में इस चीज़ की मेंटालिटी तैयार करता है कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं, यहाँ पे असुविधाएं हैं, सो मुझे यहाँ से ज़्यादा बेहतर सुविधा वाले जगहों पे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। अब देखिए पुश फैक्टर में क्या है? पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव। अब देखिए पुश फैक्टर में कोई भी जगह लेस अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक पुअर लिविंग कंडीशंस, लाइक पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल में क्या होता है? पॉलिटिकल क्राइसिस, लाइक अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पुश फैक्टर्स। तो पुश, आपसे यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि पुश फैक्टर है क्या? पुश फैक्टर का एग्जांपल देता है। पुश फैक्टर में यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर लेस अट्रैक्टिव है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे असुविधाएं हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स, सोशियो कल्चरल बैकवर्डनेस। लेकिन अगर मैं इसी का ऑपोजिट अगर बोलूँ, जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं पे मिले तो वो अपने आप में क्या होगा? पुल फैक्टर होगा। अगर वहाँ पे बेहतर लिविंग कंडीशंस हैं तो वो क्या हो जाएगा? पुल फैक्टर हो जाएगा। वहाँ पे पॉलिटिकल पीस है, क्या हो जाएगा? पुल फैक्टर हो जाएगा। अगर वहाँ पे प्लेजेंट क्लाइमेट है
तो क्या हो जाएगा, पुल फैक्टर हो जाएगा। अगर वहाँ पे बेहतर कंडीशंस है, बेहतर एम्प्लॉयमेंट है, बेहतर सोशल कंडीशंस हैं, बेहतर क्लाइमेट है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, तो दे ऑल फैक्टर्स कम्स अंडर पुल फैक्टर्स यहाँ पे। अब देखिए कोई भी जगह, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी किसी भी जगह में पुश फैक्टर भी हो सकता है एज वेल एज पुल फैक्टर भी हो सकता है। तो कोई भी माइग्रेंट्स होते हैं वो उन जगह को, उन प्लेसेस को अपने माइग्रेशन में प्रायोरिटी देते हैं जहाँ पे पुल फैक्टर्स डोमिनेटिंग ज़्यादा होता है, पुश फैक्टर कम होते हैं। वहाँ पे पुल फैक्टर पुश फैक्टर हर सेंटर में होता है, बट हर सेंटर का माइग्रेशन इस बात से तय होता है कि वहाँ पे पुल फैक्टर्स ज़्यादा हैं या पुश फैक्टर से ज़्यादा हैं, है ना। तो इस डिस्कशन से ये चीज़ क्या क्लियर हो रहा है, मैं एक बार ब्रीफ में सम अप कर रहा हूँ। माइग्रेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें दो सेंटर होते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और ओरिजिन से डेस्टिनेशन की ओर एनिमल और पीपल का मूवमेंट क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है यहाँ पे, है ना। और माइग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, इस बात पे भी विशेष ध्यान देंगे आप लोग कि माइग्रेशन पॉपुलेशन और रिसोर्स को बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। लेकिन अगर रिसोर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों का माइग्रेशन होता है तो एक बैलेंस होता है, लेकिन अगर रिसोर्स से ज़्यादा किसी सेंटर, किसी प्लेस, किसी जगह, किसी रीजन में अगर माइग्रेशन होता है तो वो उस जगह के लिमिटेड रिसोर्स पे एक अननेसेसरी पॉपुलेशन का प्रेशर भी क्या करता है, वो बिल्टअप करता है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा कि माइग्रेशन के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, परमानेंट है, टेम्परेरी है, सीजनल है ना। फिर माइग्रेशन के पैटर्न्स को हमने पढ़ा कि रूरल से रूरल की ओर, रूरल से अर्बन की ओर, अर्बन से अर्बन की ओर और अर्बन से रूरल की ओर। फिर हमने देखा कि कोई भी माइग्रेंट एक साथ कैसे आउट माइग्रेंट और एक साथ कैसे इन माइग्रेंट भी हो सकता है। अगर मैं दिल्ली से जलपाईगुड़ी के लिए चलता हूँ तो दिल्ली के लिए मैं आउट माइग्रेंट हो जाऊंगा और जलपाईगुड़ी के लिए मैं इन माइग्रेंट। आप लोग कई बार अगर हवाई सफ़र करें या कई बार आप लोग अगर एयरपोर्ट वगैरह में देखें तो एयरपोर्ट में ये नाम आपको स्पेशली कई ऑफिस में या कई जगह आपको दिखेगा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे, है ना। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आप जा रहे हैं, और इमिग्रेशन मैंने क्या हुआ कि जहाँ पे आप आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन से माइग्रेशन और उससे रिलेटेड वेरियस कंसेप्ट्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।